अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है इंजीनियर मास और मैं आज के आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ज़बरदस्त वीडियो जिसमें हम इश्यूज़ डिस्कस करेंगे नेट मीटिंग के। आजकल हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनको नेट मीटिंग के क्या इश्यूज़ फेस आ रहे हैं। सो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल ये है, सैंक्शन लोड क्या होता है, इसके बारे में हम आपको। दूसरा सवाल ये है कि अगर आपको सैंक्शन लोड पता करना है तो आप कैसे पता कर सकते हैं। तीसरा सवाल ये है कि डीजी कैपेसिटी जो हमें मिलती है वो क्या होती है एक्चुअली में, और डीजी कैपेसिटी देखने का तरीका क्या है। और सबसे आखिरी और इम्पॉर्टेंट सवाल जो कि मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा और सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे, वो आप पूरी वीडियो देखिएगा, एंड में आपको उसका आंसर मिल जाएगा, जो कि आजकल सबसे ज़्यादा हॉट क्वेश्चन है जो कि हर बंदा हमसे पूछता है और हमारे सारे क्लाइंट्स हमसे पूछते हैं। सबसे पहला सवाल हमसे जो किया जाता है कि सैंक्शन लोड क्या होता है, सैंक्शन लोड क्या है। सैंक्शन लोड वो मैक्सिमम लोड है जो आप अपनी इलेक्ट्रिकल सप्लाई कंपनी, हम एग्जांपल ले लेते हैं लेस्को से, इंपोर्ट कर सकते हैं। जब भी आप अपना घर बनाते हैं या उसमें न्यू बिजली कनेक्शन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपसे जो है जो मुतल्लिका जो सब डिवीज़न होती है वो आपसे आपका लोड पूछती है कि आपका कितना लोड है, तो उसके मुताबिक आपको सैंक्शन लोड अलाउ किया जाता है। ये मैक्सिमम आपका लोड जो आप अपने घर की लाइन पे चला सकते हैं, ये वो लोड होता है। नॉर्मली जब भी आप सिंगल फेज मीटर अप्लाई करते हैं तो आपको 5 किलोवाट से कम सैंक्शन लोड अलाउ किया जाता है, और जब भी आप 5 किलोवाट या उससे ज़्यादा लोड डिमांड करते हैं या आपकी रिक्वायरमेंट होती है तो आपको 3 फेज मीटर अलाउट किया जाता है। मूव करते हैं हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सबको पता होना चाहिए कि हम अपना सैंक्शन लोड जो है वो अपने बिल के ऊपर कैसे देख सकते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी मैक्सिमम अलाउड कैपेसिटी कितनी है जो कि हम इंपोर्ट कर सकते हैं, जो कि हम लोड जो है चला सकते हैं अपने मीटर के ऊपर, वो हमारा कितना है, वो हमारे बिल में हम कैसे देख सकते हैं। आप अपने सैंक्शन लोड को देखने का तरीका जो है वो इस तस्वीर में भी आप देख सकते हैं जो आपके साथ चल रही है। ये जैसे यहाँ पे जैसे 5 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि 5 किलोवाट सैंक्शन लोड अलाउड है। यहाँ पे जैसे आपका 10 किलोवाट लिखा हुआ है, 10 नंबर लिखा हुआ है, 10 का मतलब है 10 किलोवाट। आपको 10 किलोवाट जो सैंक्शन लोड अलाउड है, कहने का मकसद ये है कि आप 10 किलोवाट तक का लोड अपने सिस्टम पे चला सकते हैं। अब मूव करते हैं हम तीसरे सवाल की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और नेट मीटिंग से प्योर रिलेटेड सवाल है कि डीजी कैपेसिटी क्या होती है। नेट मीटिंग में बहुत ज़्यादा वर्ड यूज़ होता है डीजी कैपेसिटी। डीजी कैपेसिटी डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन भी जिसे कहा जाता है, का मतलब ये होता है कि कितनी बिजली ग्रिड को आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे कि सैंक्शन लोड होता है जो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है या ऊपर मैंने डिस्कस किया है, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं तो उसी तरह डीजी कैपेसिटी होती है कि आप कितने किलोवाट तक बिजली ग्रिड को बेच सकते हैं। जब भी आप नेट मीटरिंग के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपने सिस्टम के मुताबिक इसको सेट करते हैं और आप अपनी फ़ाइल में जितनी रिक्वायर्ड आपके मुताबिक जो भी होती है, आपके सैंक्शन लोड के मुताबिक आपको डीजी कैपेसिटी अलाउ की जाती है। नॉर्मली डीजी कैपेसिटी आपके सैंक्शन लोड का 1.5% होती है, मतलब कि आप अपनी डीजी कैपेसिटी अपने सैंक्शन लोड से 50 गुना ज़्यादा रखवा सकते हैं। जैसे आपका सैंक्शन लोड 10 किलोवाट है तो आप 15 किलोवाट तक के डीजी कैपेसिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमारा चौथा सवाल ये था कि डीजी कैपेसिटी देखने का तरीका क्या है। यहाँ पे जैसे आप देख रहे होंगे ये बॉक्स के अंदर 15 लिखा हुआ है, इसका मतलब है 15 किलोवाट डीजी कैपेसिटी बिजली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने सिस्टम में से 15 किलोवाट बिजली जो है ग्रिड में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारा सबसे आखिरी सवाल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है कि हम ये कैसे पता करें कि हमारे सिस्टम हमारे अलाउड डीजी कैपेसिटी के मुताबिक बिजली ग्रिड में भेज रहा है या उससे ज़्यादा भेज रहा है। ये सवाल हर बंदा, हर क्लाइंट, हर बंदा हमसे पूछता है, हर जो सोलर जिसने लगाया वो हमसे पूछता है, क्योंकि 2023 और 24 में किसी ने इस पे ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब 2025 आया है और गवर्नमेंट की मुख्तलिफ जो नई पॉलिसीज़ आ रही हैं उसके मुताबिक इसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसका बहुत आसान तरीका है कि आप अपने मीटर में एक एमडी की रीडिंग होती है जो कि 20 या 21 नंबर में मोस्टली होती है, जैसे कि आपको तस्वीर में भी नज़र आ रही होगी। आपने ये दोनों रीडिंग चेक करनी है, इंपोर्ट की भी और एक्सपोर्ट की भी, और अगर ये दोनों रीडिंग्स विद इन रेंज हैं, यानी कि इंपोर्ट वाली रीडिंग जो है सैंक्शन लोड जो आपको अलाउड है उससे कम है और एक्सपोर्ट वाली डीजी कैपेसिटी की रीडिंग भी उससे कम है, तो आपने घबराना नहीं है। आप आराम से अपने सिस्टम को एंजॉय करें
क्योंकि आप विद इन लिमिट्स। चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और जो कि बहुत आसान भी है, कहने को तो मुश्किल लेकिन बहुत आसान भी है। अगर MD वाली इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की रीडिंग अलाउड सैंक्शन लोड और DG कैपेसिटी से ज़्यादा है तो इस केस में क्या करना चाहिए? इस केस में भी आपने घबराना नहीं है। जैसे कि तस्वीर में नज़र आ रहा है कि आपकी इंपोर्ट की MD की रीडिंग और आपकी एक्सपोर्ट की MD की रीडिंग आपके बिल में लिखे हुए सैंक्शन लोड और DG कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो इसका सिंपल सा हल ये है, जो DG कैपेसिटी आपको चाहिए इसके मुताबिक वेंडर से एक फ़ाइल बनवा लें और अपनी सब डिवीज़न में जमा करवा दें। उस फाइल के बदले में आपको उस फाइल के मुताबिक एक डिमांड नोट इशू होगा, जिसमें सैंक्शन लोड इंक्रीज़, जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ लोड भी कहते हैं, उसका डिमांड नोट होगा। वो आप अपने बैंक में जमा करवा के वह जो आपका लाइनमैन है, जो आपकी सब डिवीज़न है, उसमें जमा करवा दें और इंशाल्लाह विद इन मंथ और 2 आपका DG कैपेसिटी आपकी इंक्रीज़ हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसमें बहुत इन्फॉर्मेशन आपको जो मिली होगी जो कि नॉर्मली नहीं मिलती। सो स्टे ट्यून फॉर आवर न्यू वीडियोज़ एज वेल। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं या अगर आपकी कोई क्यूरी है, डू राइट टू अस इन कमेंट बॉक्स। हम आपकी क्यूरी का जल्द से जल्द जवाब देंगे। Thank you so much. Thank you for watching The Power Cube. Stay tuned with us. Assalamu alaikum.